चलो देखो, पहला हम लोग पढ़ चुके थे क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ चुके। अभी हम लोग पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने के बाद दो या उससे अधिक सरल यौगिक में बदल जाता है, जिसका जो गुण होता है ना अपने मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहा है क्या बोल रहा है, जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो अलग अलग, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं CaCO3, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है हमें। क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है ना। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या उससे अधिक, ठीक है ना, सरल यौगिक में टूटता है जब, तो उसको हम लोग, जिसका गुण जो है ना मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए तो इसमें दो सरल यौगिक में टूट गया। ये किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें क्या होता था, संयोजन में क्या होता था, एक जगह संयोजित हो जाता था। दो या अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते थे तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे। यहां पे जब एक नया पदार्थ जब उसको रिएक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, तो वो किस में टूट जाता है? दो या उससे अधिक पदार्थ में टूट जाता है। एक्चुअली में इसको अगर ढंग से बोला जाए तो क्या बोलेंगे, किसी बड़े यौगिक के अणु के टूट जाने के बाद वो दो सरल यौगिक में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में याद रखने के लिए, वहां एक से दो होते थे या उससे अधिक होते थे, या दो या उससे अधिक से एक होंगे, ठीक है, मतलब वहां दो या अधिक से एक होते थे, इसमें एक से दो या अधिक होंगे इस वाले में, है कि नहीं। तो जैसे CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म किए तो यहां पे क्या हुआ कि यहां हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए तो हमें यह मिला, यानी कि जब हम किसी बड़े यौगिक को हीट किए, ठीक है, वो दो सरल यौगिक में बट गए, यानी कि इसे हम इसके बीच में जो अभिक्रिया हुई ना, उसे हम लोग वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक और है, पोटासियम KClO3 को जब इसको हीट करेंगे, पोटासियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करेंगे, पोटासियम क्लोराइड को, देन हमें क्या मिलता है? KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, O2 हमारा गैस है ना। तो यहां पे सॉरी यहां पे हमारा 2 है, यहां पे हम क्या दे देंगे? 3 दे देंगे, यहां 2 दे देंगे, यहां 2 दे देंगे, ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जब पोटासियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट किए तो क्या हुआ? दो अलग सरल यौगिक में हमको फॉर्मेशन दिया। क्या मिला हमको? पोटासियम क्लोराइड को हीट करने पर O2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। इन दोनों के बीच जो इनको जो गर्म करने की अभिक्रिया थी, इसके बीच जो अभिक्रिया हुई उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या, सरल भाषा में याद रखने के लिए हम लोग क्या कहते थे, वहां पे दो या अधिक पदार्थ से कोई एक पदार्थ का निर्माण, दो या अधिक पदार्थ से किसी एक पदार्थ का निर्माण होता था, या एक पदार्थ से दो या दो अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें हर एक रिएक्शन को हम हीट ही करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? हीट करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या, इसका कहने का मतलब हुआ, इसमें ज्यादातर हम अगर सिंगल से इसको हम लोग वियोजित कर रहे हैं, यानी कि वियोजन करवा रहे हैं, यानी इसको CaCO3 को हीट ही करना पड़ेगा हमको, तब ये दो अलग अलग सरल यौगिक में टूटेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादातर इसमें क्या होते हैं?
हीट करना पड़ता है यौगिक को, हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो बेसिकली आप क्या इससे क्या समझ रहे हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें किसी यौगिक के बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो दो अभिक्रिया भी बताएं, संयोजन में संयोजित हो रहे थे, दो या उससे अधिक से एक बन रहे थे, या एक से दो या दो अधिक बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब हम लोग कैल्शियम, यहां पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हिट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ पे KClO3, जब हम लोग पोटासियम क्लोरेट को हम लोग हिट किए तो हमको ये भी मिला, दो अलग अलग यौगिक मिला। तो इस हिसाब से हमें क्या मिलता, पता चला कि मतलब सिंपल सी भाषा में अगर याद रखना चाहें तो भाई, जब किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या उससे अधिक सरल यौगिक का निर्माण हो, सरल मतलब बड़ा यौगिक तो ये हुआ ना कैल्शियम कार्बोनेट, यही ना टूट के छोटा छोटा में, सरल में, इजी वाला में टूटेगा। तो भाई ऐसे अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो बोलो। संयोजन समझ गए, वियोजन समझ गए। संयोजन में एक जगह संयोजित हो रहा था, यानी कि दो या उससे अधिक से एक बन रहा था। वियोजन में एक से दो या दो से अधिक बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं।